एक गांव में भागवत कथा कहने के लिए एक पंडित जी को आमंत्रण किया गया। एक सप्ताह तक कथा चली। जब कथा की समाप्ति हुई तो पंडित जी को बहुत सारा दान दक्षिणा मिला। उन्होंने एक पोटले में उसको बांधकर घोड़े पर सवार होकर चल दिए। कथा में सुनाया गया कि जो भगवान की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है और सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। जिस गांव में पंडित जी ने कथा कही उस गांव में एक बहुत ही सीधा साधा और गरीब किसान था। इस भोले भाले किसान का नाम धन्ना जाट था। देखना क्या था, जैसे ये पंडित जी घोड़े पर सवार हुए, किसान दौड़कर पंडित जी के पैर पकड़ लिया। वो किसान बोला कि अरे पंडित जी, आप कहाँ चल दिए, मेरा बेड़ा पार कीजिए। आपने तो कहा था जो ठाकुर महाराज की सेवा करता है तो ठाकुर जी इसका बेड़ा पार कर देते हैं। आप तो अब जा रहे हैं, ना ही मेरे पास ठाकुर जी है और ना ये मैं जानता हूँ कि कैसी पूजा की जाती है। अतः आप मुझे ठाकुर जी को देकर ही यहाँ से जाएं। अब क्या होना था, पंडित जी बड़े असमंजस में पड़ गए। उनको तो जल्दी पड़ी थी घर जाने की। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी तुम ही ले आओ। धन्ना बोले कि मैंने तो ठाकुर जी को कहीं देखा भी नहीं है, तो लाऊंगा कैसे। पंडित जी को अपने घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने सोचा कि कैसे पीछा छुड़ाएं। उन्होंने अपनी पोटली खोली और भांग घोटने वाला सिलबट्टा पकड़ा दिए और बोले कि यही है ठाकुर जी, आज से इन्हीं की पूजा अर्चना करना और प्रसाद चढ़ाना। अब धन्ना जाट थोड़ा खुश हुए और फिर पंडित जी से बोले कि आपने ठाकुर जी तो दे दिया, अब इनकी सेवा और पूजा कैसे करनी है ये तो बता दियो। पंडित जी बोले अरे भाई, आप नहा धोकर अपने ठाकुर जी को नहलाना और फिर भोग चढ़ाना। यह कहकर पंडित जी जल्दी से वहाँ से चले गए। अब धन्ना फूले नहीं समा रहा था। निहायत सीधा साधा धन्ना चल दिया झूमते हुए अपने घर। सुबह जल्दी उठकर जल्दी से नित्य कर्म करने के बाद पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को अच्छे से नहलाया और उनको एक अच्छे जगह अपने घर में स्थापित कर पूजा पाठ करने के लिए तैयार कर दिया। चूँकि धन्ना जाट बहुत गरीब था और विधवा माँ का बेटा था, उसके पास भोग लगाने के लिए पंडित जी जैसा पकवान नहीं था। अतः उसने जो नित्य भोजन करता था उसी हिस्से के रूप में बाजरे की रोटी और मिर्च की चटनी का भोग लगाया। धन्ना ने भी भोजन नहीं किया था। उसने भी ठाकुर जी से कह दिया अब तुम्हारी बारी है, अब तुम भोग लगाओ तो मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी धन्ना जाट के लिए भोग नहीं लगाया तो कुछ देर बाद धन्ना ठाकुर जी से बोल उठा कि पंडित जी तो ठहरे धनवान व्यक्ति जो नियमित तुम्हारे लिए खीर पूरी और मोहन भोग का प्रसाद चढ़ाते हैं, और मैं गरीब किसान हूँ, मेरे पास तो ही बाजरे की रोटी और हरी मिर्च की चटनी है, आपको यही खाना पड़ेगा। खीर पूरी मेरे बस का नहीं है। फिर भी ठाकुर जी ने नहीं सुना और न ही धन्ना के लिए भोग लगाया। बेचारा धन्ना भूखा रह गया। ऐसे ही सिलसिला चलने लगा। धन्ना रोज बाजरे की रोटी और हरी मिर्च की चटनी का भोग लगाकर ठाकुर जी से हट करने लगा, लेकिन ठाकुर जी की दया उसके ऊपर नहीं हो रही थी। जब 6 दिन बीत गए तो धन्ना फिर बोल उठा अरे ठाकुर जी, ना आप खाते हो और न ही मेरे लिए भोग लगाते हो। इस गरीब का भोग खाने में तुमको शर्म आ रही है तो फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। लेकिन ठाकुर जी कहाँ सुनने वाले। कोई उत्तर नहीं पाकर 7वें दिन भूखा प्यासा धन्ना अपनी जट बुद्धि पर उतर आया और खूब फूट फूट कर रोने लगा और रोते बिलखते कहने लगा कि मैंने तो सुना था कि आप गरीबों की सुनते हो, उन पर दया करते हो, लेकिन मैं गलत था। ठीक, आपको नहीं खाना है मत खाओ, लेकिन मैं भी अब जिंदा नहीं रहूंगा। इतने पर धन्ना ने सिलबट्टा लिया और अपना सर फोड़ने पर उतारू हो गया। इतने में उस सिलबट्टे से एक बहुत ही तेज प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और गरीब धन्ना का हाथ पकड़कर कहा ले देख धन्ना, मैं तेरा यह भोग खा रहा हूँ। और फिर बड़े आनंद से ठाकुर जी बाजरे की रोटी और हरी मिर्च की चटनी खाने लगे। जैसे ही आधा बाजरे की रोटी ठाकुर जी खाए तब धन्ना बोल उठा क्या ठाकुर जी, अकेले अकेले ही मेरा सारा बाजरे की रोटी खा लोगे तो मैं क्या खाऊंगा। मैं भी कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ। लेकिन आनंद में डूबे हुए ठाकुर जी खूब मजे से बाजरे की रोटी और हरी मिर्च की चटनी खाने लगे और बोले कि यह बहुत अच्छा लग रहा है तो दूसरा ले ले। धन्ना बोला कि प्रभु, घर में 2 ही रोटी बनती है, एक माँ खाती है और दूसरा मैं। अगर दूसरा मैं खा जाऊंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। ठाकुर जी बोले तो तुम ज्यादा क्यों नहीं बनाते हो। धन्ना बोले अरे प्रभु, मेरे पास एक ही खेत है और वो भी छोटा है और ऊपर से मैं अकेला हूँ। ठाकुर जी बोले और खेत लेके जोत ले। धन्ना बोले प्रभु,
ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही बैल है। फिर ठाकुर जी बोले, बेटा तो नौकर रख ले। धन्ना थोड़ा संकुचाया और कहा, प्रभु आप तो गरीब के मजाक उड़ावत हो। यदि हमारे पास नौकर रखने की हैसियत रहता तो हम दोनों माँ बेटे 2 वक्त की रोटी बढ़िया से खा लेते। अब ठाकुर जी पिघल गए और बोले कि बेटा अब तू चिंता मत कर, आज से मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब ठाकुर जी हो गए धन्ना के साथी, धन्ना के बड़े भाई। अब ठाकुर जी शुरू हो गए धन्ना की सहायता करना। ठाकुर जी धन्ना के खेतों में काम करना शुरू कर दिए। ठाकुर जी ने धन्ना को अच्छी खेती करने में मदद करने लगे और बढ़िया जमीन और बैले की जोड़ी दिलवा दिए। कुछ समय बाद घर में गाय आदि भी आ गई। अब तो गरीब धन्ना का मकान भी पक्का हो गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। धन्ना की काया पलट गया, धन्ना की दिन और रात दोनों बदल गए। धन्ना एक बड़ा जमींदार बन गया। ईश्वर किन किन रूपों में आकर आपकी सहायता करता है, ये वही जानता है जो ईश्वर के करीब रहता है। सच में मेरे प्यारे भक्तों, बस आप सबरी की तरह ईश्वर पर भरोसा करो। देखना ईश्वर आपके आसपास है, आपके अंदर है। बहुत दिनों बाद पंडित जी का आगमन हुआ उसी गांव में भागवत कथा कहने के लिए। जमींदार धन्ना भी पंडित जी के दर्शन के लिए गया। धन्ना जाकर पंडित जी को अपनी आप बीती बता दी और कहे कि पंडित जी, आप जो ठाकुर जी मुझे दिए थे वो 6 दिन तक कुछ खाए पिए ही नहीं और मुझे भी भूखे रखे। 7वें दिन जब उनको भूख से रहा नहीं गया तो वह प्रकट हुए और मुझ गरीब का भोजन ग्रहण किए और फिर मेरे साथी बन गए और मेरे साथ मेरे सारे कामों में हाथ बटाने लगे। अब तो ठाकुर जी की कृपा और सहायता से मेरे पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो गया है, जिससे मैं आपके लिए दान दक्षिणा की व्यवस्था करूंगा। पंडित जी थोड़ा हकबकाएं और सोचे कि ये मूर्ख व्यक्ति है, मैंने तो इसको दिया था भांग पीसने वाला सिलबट्टा, कहां से इसमें ठाकुर जी मिल गए। अब पंडित जी को क्या मालूम कब किसके साथ ईश्वर अपनी कृपाओं का बौछार किस रूप में कर दे। पंडित जी ने गांव वाले से पूछा तो उन्होंने तपाक से कह दिया, पंडित जी धन्ना के घर में चमत्कार हो गया है, साथ ही अब गरीब नहीं रहा, वह जमींदार हो गया है। अब पंडित जी बेचैन हो गए और धन्ना से बोले कि कल जब तुम कथा सुनने आना तो अपने मित्र को लेकर आना जो तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ बटाता है। बोला वाला धन्ना घर गया और अपने मित्र से कहा कि चलो कल मेरे साथ तुम श्री भगवान की कथा सुनना, तुमको पंडित जी बुलाए हैं। उसके मित्र ठाकुर जी बोले कि ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगा कोई कथा वथा सुनने, मैं उस पंडित की कथा नहीं सुनूंगा, वो झूठ की कथा कहता है, झूठी कथा कहने वाले से मैं नहीं मिलता हूँ। मुझे तो सिर्फ सच्चे प्रेम वाले लोग ही पसंद है, जो मुझे सच्चे प्रेम से याद करता है मैं उसके बस में रहता हूँ और मैं भी उस भक्त को पसंद करता हूँ। झूठे पूजा पाठ करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। यही होता है साथियों, लोगों को लगता है कि भगवान को कथा प्रसाद पैसा आदि चढ़ा देने से वो खुश हो जाएंगे, तो ये इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है। आप किसी चीज को एक बार विश्वास करके देखो, अपनी प्रार्थनाओं पर, अपनी पूजा पर, अपने ईश्वर पर, अपनी किस्मत पर, अपनी मेहनत पर आप विश्वास करके तो देखिए, आपका जीवन संवर जाएगा। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट पे जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।